अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं इजी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लड़कियां आमतौर पे छिपकली या रेंगने वाले जानवरों से क्यों डरती हैं, उनके पीछे आखिर वजह क्या है इस डर की। कुछ लड़के भी हैं जो छिपकली वगैरह का डर दिल में रखते हैं, लेकिन उनकी मकदार बहुत कम होती है। छिपकली से मर्द कम ही डरते हैं। छिपकली का डर आमतौर पर लड़कियों में पाया जाता है। उसके पीछे ये भी वजह होती है कि लड़कों को अक्सर बचपन में ये कहा जाता है कि लड़के इन जैसी चीज़ों से नहीं डरते, वो बहादुर होते हैं, और उनको बहादुरी का सबक सिखाया जाता है, जिसकी वजह से उनके दिल में इस किस्म का डर जो है उसका आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मा होता रहता है। लड़की ने अपनी कम्युनिटी या सोशल लाइफ से, अपनी सहेलियों से, अपने फ्रेंड से यही सीखा होता है कि इन जैसी चीज़ों से डरना है, और वो इस डर को अपने अंदर अपना लेती हैं। और ये आम तौर पे दूसरी लड़कियों को या घर में या बाहर देखती हैं कि किसी और लड़की ने या किसी और सहेली ने उसकी ने छिपकली वगैरह को देखा या रेंगने वाले जानवर को देखा, वो बस सिर्फ अपनी आंखें बंद करके कानों पे हाथ रख के सिर्फ चीखना चलाना शुरू करती हैं, और इसी तरह से फिर वो भी ये सीख लेती हैं कि यही अमल किया जाता है। ये असल में ये सारा डर जो है ये एक फ़ोबिया, एक बीमारी है साइकोलॉजी की, और उसकी कुछ टाइप्स हैं। उनमें ये स्पेसिफिक फ़ोबिया होता है, और उसमें एक मज़ीद हर्पिटोफोबिया इसे कहते हैं कि हर्पिटोफोबिया वाले लोग जो हैं अक्सर सांप और छिपकली जैसे जानवर से डरते हैं। वो दूसरे रेंगने वाले जानवरों से भी डरते हैं, जैसे कि कछुआ है, मछली है, मगरमच्छ है, और एम्फीबिया वगैरह ये भी एक जानवर हैं। एम्फीबिया कौन से जानवर होते हैं, यहाँ ये भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एम्फीबिया वो जानवर होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और अपनी खुराक और दूसरी जो ज़रूरियात है वो पानी के अंदर रहते हुए पूरी करते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए वो खुश्की से यानी पानी से बाहर आ जाते हैं। तो जी फिर वापस आते हैं हर्पिटोफोबिया पे। हर्पिटोफोबिया फोबिया की एक किस्म है जिसको स्पेसिफिक फ़ोबिया भी कहा जाता है। यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि फ़ोबिया होता क्या है। फ़ोबिया एक किस्म का डर है जिसकी वजाहत किसी चीज़ या सूरत हाल से मुस्तकिल और ज़रूरत से ज़्यादा खौफ से की जाती है। वैसे तो हम सब के अंदर खौफ और डर अल्लाह की तरफ से पाया जाता है, लेकिन हम कम ही डरते हैं एक ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा डरना या मुस्तकिल तौर पे डरते रहना है और उस डर में इजाफ़ा होते रहने को हम फ़ोबिया कहते हैं। लेकिन फ़ोबिक अफराद जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा डरते हैं, और ये डर उनके अंदर 6 महीनों से ज़्यादा वक्त तक मौजूद रहता है। और कुछ जो मुतासरा अफराद हैं वो सूरत हाल या उस ऑब्जेक्ट से जिसकी वजह से उनके अंदर डर पैदा होता है, बचने की भी किसी हद तक भी वो मुमकिन हद तक कोशिश कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ या सूरत हाल से वो डर की वजह से परहेज़ ना की जा सकती हो तो वो खासी तकलीफ़ का भी उनको सामना करना पड़ता है। और फ़ोबिया की और भी बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन हम आज सिर्फ स्पेसिफ़िक फ़ोबिया पे ही बात करेंगे जिसमें इंसान सांप, छिपकली वगैरह से डरता है। स्पेसिफिक फ़ोबिया जो है वो एक फेयर है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी ख़ास सोशल सिचुएशन से है, जिनका फ़ौरन ही रिज़ल्ट एंजाइटी या कभी कभी पैनिक अटैक की सूरत में सामने आता है। ये रेंगने वाले जानवरों में से सांप का खौफ तो आमतौर पे हम सब लोगों को है, और ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2 से 3% लोगों में ये फ़ोबिया पाया जाता है। ये भी एक आम सी बात है कि हम ख़ास चीज़ों से ख़ास तौर पर कम उम्री में ही खौफज़दा रहना सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके वालिदैन या बहन भाई जो छिपकलियों से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हों तो आपने उनसे ये डर सीख लिया है और आपके अंदर ये मुस्तकिल तौर पे रहेगा। एक शख्स जिसको हर्पिटोफोबिया है वो अक्सर रेंगने वाले जानवरों से
के खौफ से बचने के लिए अपने रास्ते से हट जाता है, यानी कि उसकी तरफ जाता ही नहीं है। जिस पता हो कि इस तरफ छिपकली है या कोई रेंगने वाला और जानवर है, उससे वो मुमकिन तौर पे परहेज़ करेगा। इससे मुमकिन तौर पर उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है और उनमें जो सरगर्मियाँ हैं उनमें भी ख़ासी रुकावट पैदा होती है, जिसकी वजह से बहुत सा ज़िंदगी में खलल महसूस कर सकता है। वो हर्पेटोफोबिया वाले इंसान को जो जिस्मानी अलामात से दो चार होना पड़ सकता है, उनमें से कुछ है जी, दिल की धड़कन जो है उसकी उसमें इजाफ़ा हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज़ इन हार्ट बीट हो जाएगी। उसे पसीना आएगा काफ़ी मकदार में, यानी कि स्वेटिंग भी हो सकती है, और वो कांप भी उठ सकता है और लर्ज भी सकता है। सांस का मसला हो सकता है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी हो सकती है। चक्कर या बेहोश होना, यानी कि वो फीलिंग करेगा लाइट हेडेड की, डेजीनेस की, और कभी कभी बेहोश हो सकता है। उसकी सीने की जकड़न है, यानी कि चेस्ट टाइटनेस होगी उसके अंदर। बेचैनी मैदे की या मतली वगैरह उसे हो सकती है, यानी कि अपसेट उसका स्टोमक, और नोज़िया भी हो सकता है। बच्चों में भी हर्पेटोफोबिया हो सकता है, और उनकी अलामात यानी कि अपनी हरकत में या चलने फिरने की वजह से वो रुकावट पैदा होगी, वो खड़ा हो जाएगा इन जैसी चीज़ों को देखेगा, यानी कि वो फ्रीज़ हो सकता है, रोना शुरू कर देता है, स्टार्ट टू क्राई, यानी कि वो शिद्दत से रोएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसी छिपकली वगैरह या इस तरह के जानवर को उसने देख लिया है। आपसे या किसी से भी लिपट जाएगा जो भी उसके पास होगा। ये भी एक उसकी अलामत है कि यानी कि उसने इस तरह की किसी चीज़ को भी देखा है। काम या स्कूल में कारकर्दगी उसकी मुतासर हो सकती है। घरेलू अफराद और दूसरों के साथ ताल्लुकात उसके इस वजह से ख़राब हो सकते हैं, यानी कि हर्पेटोफोबिया की वजह से। माशरती ताल्लुकात और सरगर्मियाँ मुतासर हो सकती हैं। रोज़ाना जो वो काम सर अंजाम देता है उसकी अहलियत को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो जी, ये था स्पेसिफ़िक फ़ोबिया की एक किस्म है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी समझ भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया जी।